अरावली की पुरानी पहाड़ियों के बीच एक ऐसा गांव बसा था जहां समय का असर नहीं हुआ था। इसका नाम रेगिस्तान की हवा के फुसफुसाहट में खो गया था, भुला दिया गया था। गांव वाले सीधे सादे लोग थे, उनकी जिंदगी जमीन से जुड़ी थी, लेकिन उनके दिलों पर एक साया था, एक डर जिससे वो बच नहीं सकते थे। ये डर उनके गांव के ऊपर मंडराते हुए खंडहर से आता था, कालीगढ़ किला। पीढ़ियां बीत चुकी थीं जब किसी ने अंधेरे के बाद किले के पास जाने की हिम्मत की थी। उसकी टूटी हुई दीवारों से अजीब आवाजें गूंजती थीं, हवा में फुसफुसाहट होती थी। कुछ लोगों का कहना था कि किले में भूत हैं, बेचैन आत्माओं की जेल है। दूसरों ने एक श्राप की बात की, एक बुरी शक्ति जो उसके राज्यों की रक्षा करती है। गांव वाले दूर रहे, उनका डर एक असली चीज थी। वे अपने बच्चों को कहानियां सुनाते थे, चेतावनी भरी कहानियां जो उन्हें किले से दूर रखने के लिए थी। किला अकेला खड़ा था, हमेशा बदलते रेगिस्तानी परिदृश्य के खिलाफ एक मूक पहरेदार। इसके राज इसके दिल में गहरे दबे हुए थे। कहानियों में उस समय की बात होती है जब कालीगढ़ किला समृद्धि का प्रतीक था। इस पर राजा विक्रमादित्य का शासन था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए जाने जाते थे। उनका शासनकाल स्वर्ण युग था, लेकिन यह टिकने वाला नहीं था। दुश्मन पास आए, उनकी सेनाएं विशाल थीं और विजय की भूखी थीं। राजा विक्रमादित्य ने बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करते हुए अपने विशाल खजाने को छिपाने का फैसला किया। उसने किले के भीतर एक गुप्त कक्ष बनवाया, एक भूल भुलैया जिसमें केवल वही जा सकता था। वहां उसने अपनी दौलत छुपा दी, इस उम्मीद में कि जब खतरा टल जाएगा तो वह उसके लिए वापस आएगा। लेकिन राजा युद्ध में गिर गया और उसका राज उसके साथ ही मर गया। समय के साथ किला खंडहर में बदल गया, इसकी कभी भव्य दीवारें धूल में बदल गईं। राजा विक्रमादित्य के खजाने की कहानी जिंदा रही, पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाई जाती रही। कुछ लोगों ने इसे एक कहानी माना, बच्चों का मनोरंजन करने के लिए एक किस्सा, लेकिन दूसरों ने माना उनके दिल लालच और घबराहट से भरे हुए थे। खजाना, उन्होंने कहा, शापित था। जो कोई भी इसे खोजने की हिम्मत करता, उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती, उसकी आत्मा हमेशा के लिए किले की दीवारों में फंस जाती। आदित्य, एक युवा पुरातत्वविद, ज्ञान की प्यास और रोमांच से भरे दिल के साथ गांव पहुंचा। उसने फुसफुसाहट सुनी थी, कालीगढ़ किले और उसके शापित खजाने के किस्से। जबकि दूसरे लोग मजाक उड़ाते थे, वह मोहित हो गया था। यह सिर्फ सोने और गहनों के बारे में नहीं था, यह इतिहास के बारे में था, सदियों पुराने रहस्य को उजागर करने के बारे में। उसने अपने दिन गांव की खोजबीन में बिताए, बड़ों से बात की, उनकी कहानियां सुनी। उसने पुराने पांडुलिपियों का अध्ययन किया, प्राचीन ग्रंथों को समझा जो किले के अतीत की ओर इशारा करते थे। उसने गुप्त रास्तों, छिपे हुए कक्षों और एक श्राप के बारे में सीखा जो राजा की नींद में खलल डालने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को लील जाएगा। आदित्य नहीं डरा। उसका मानना था कि किले में न केवल खजाना है, बल्कि जवाब भी हैं, एक शानदार अतीत की एक झलक। वह इसके राजों को उजागर करने के लिए दृढ़ था, भले ही इसका मतलब खुद श्राप का प्रकोप झेलना हो। एक अंधेरी रात आदित्य ने किले में जाने का फैसला किया। एक लालटेन, एक कंपास और अपने अटूट संकल्प के साथ उसने अज्ञात में कदम रखा। हवा भारी हो गई, एक भयानक सन्नाटे से भर गई जिसने उसे दबा दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने दीवारों पर अजीब प्रतीक उकेरे हुए देखे जिनका अर्थ समय के साथ खो गया था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, कर्कश और कमजोर, किले की गहराई से गूंजती हुई। वह आवाज का पीछा करता रहा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। चांदनी की एक किरण से जगमगाते एक कक्ष में उसने उसे पाया, एक बूढ़ा साधु जिसकी आंखें ज्ञान और चेतावनी से भरी थी। श्राप असली है, युवक साधु ने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। जब तक तुम कर सकते हो वापस लौट जाओ। राजा का खजाना जीवित लोगों के लिए नहीं है। आदित्य अपनी खोज और साधु की चेतावनी के बीच फटा हुआ, एक पल के लिए झिझका। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके चारों ओर परछाइयां गहरी होती लग रही थी। साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसके गाल से एक आंसू बह निकला। वह तब जानता था कि आदित्य खो गया है। युवा पुरातत्वविद फिर कभी नहीं देखा गया। गांव वालों ने उनके डर की पुष्टि करते हुए दया और भय के मिश्रण के साथ उसका नाम फुसफुसाया। कालीगढ़ किला बना रहा, अतीत का एक मूक प्रमाण, इसके राज्य सुरक्षित, इसका श्राप अटूट।